किसी छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था और छोटे भाई का नाम राजू था। इन दोनों का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका जीवन बहुत खुशहाल था। उनके माता पिता मेहनत करके उनका पालन पोषण करते थे। रमेश और राजू का रिश्ता बहुत ही गहरा था। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की खुशियों और दुख सुख में बराबरी से शामिल होते थे। रमेश, जो कि बड़ा था, हमेशा अपने छोटे भाई राजू की देखभाल करता था। वह पढ़ाई में थोड़ा तेज था और गांव के स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता था। राजू, हालांकि उतना पढ़ाई में आगे नहीं था, लेकिन वह खेल कूद में बहुत अच्छा था। दोनों भाई एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते थे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। समय बीतने के साथ साथ रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे स्कूल में नौकरी पाने के लिए शहर जाने का मन बनाया। ये निर्णय उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि यह पहली बार था जब घर का कोई सदस्य गांव से बाहर जाने वाला था। लेकिन रमेश ने सोचा कि यह कदम उनके और उनके परिवार के लिए एक अच्छा अवसर होगा। राजू, जो कि छोटे भाई होने के नाते अक्सर रमेश पर निर्भर रहता था, उसकी यह सोच एकदम अलग थी। उसे डर था कि यदि रमेश शहर चला जाएगा तो वह अकेला पड़ जाएगा और उसका जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन रमेश ने राजू को समझाया कि यह उनका सपना है और वह शहर जाकर ज़्यादा बेहतर भविष्य बना सकता है। इस बीच राजू ने रमेश से वादा किया कि वह उसका ध्यान रखेगा और घर के कामकाज में मदद करेगा। शहर जाने के बाद रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही एक अच्छी नौकरी पा ली। वह हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजता था और घरवालों की खैरमखरी पूछता रहता था। लेकिन धीरे धीरे रमेश को शहर की जिंदगी की चुनौतियां महसूस होने लगी। नई जगह, नई जिंदगी और नए लोग उसे परेशान करने लगे थे। कभी कभी वह घर की यादों में खो जाता था और सोचता था कि क्या उसने सही किया है या नहीं। दूसरी तरफ राजू ने अपने भाई के जाते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वह दिन रात मेहनत करता था और अपने माता पिता का ध्यान रखता था। उसका सपना था कि वह भी एक दिन अपने भाई के जैसा कुछ बड़ा करेगा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और खेल में भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सालों बाद जब रमेश को यह एहसास हुआ कि वह शहर में अकेला महसूस कर रहा है और उसका जीवन केवल पैसे कमाने तक सीमित हो गया है, तब उसने वापस लौटने का फैसला किया। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परिवार और रिश्ते होते हैं, और उसे अब यह महसूस हुआ कि पैसा और करियर से बढ़कर कुछ नहीं है। रमेश जब गांव वापस लौटा तो राजू उसे देख हैरान हो गया। वह समझ गया था कि अब उसका भाई भी सच्चे अर्थों में एक अच्छा इंसान बन चुका है। रमेश ने अपने छोटे भाई से कहा, राजू, मैंने जो भी किया वो हमारे भविष्य के लिए था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि घर और परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुमने हमेशा मेरी मदद की और मेरे बिना कहे ही घर का ध्यान रखा। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। राजू मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आप ही मेरे आदर्श हो। आपने जो किया वो सही था, क्योंकि आपने हमेशा हमें बेहतर भविष्य देने का सोचा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जीवन में संतुलन भी जरूरी है। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का काम शुरू किया। रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक व्यापार शुरू किया। राजू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित संस्था में काम करने लगा। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। वे दोनों साथ रहते हुए परिवार के लिए एक आदर्श बन गए। उनके बीच की समझदारी और प्यार ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते सचमुच सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। समाप्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई से गुजरते हुए हमें अपने रिश्तों का महत्व नहीं भूलना चाहिए। दो भाई, जिनकी जिंदगी में अलग अलग रास्ते थे, अंततः एक साथ आकर अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा करने में सक्षम हो गए।